जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा। एलएनएमयू यूनिवर्सिटी का बीकॉम पार्ट 3 का एग्ज़ाम शेड्यूल आ गया है, सेंटर लिस्ट जारी कर दिया गया है। आप लोगों का एग्ज़ाम 12 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का एक पहला एग्ज़ाम 13 सितंबर को है, जिसके लिए मैं मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एफएम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, इसमें हम 11 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आप कम से कम इस 11 क्वेश्चन को तो देखकर जाएंगे ही, क्योंकि इनमें से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तक भी रह सकता है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप ठीक से तैयारी कर लें। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, तो हम उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे आंसर शीट के साथ। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है वित्तीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं। वित्तीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं, वित्तीय प्रबंध किसे कहते हैं, वित्तीय प्रबंध को परिभाषित करें। कुछ भी बोल सकते हैं, बस आपको वित्तीय प्रबंध के बारे में लिखना है। वित्तीय प्रबंध की प्रकृति तथा क्षेत्र की व्याख्या करें और वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य। देखिए, आपको याद करना है वित्तीय प्रबंध का परिभाषा, इसका प्रकृति, इसका क्षेत्र और इसका उद्देश्य। ऐसा भी हो सकता है जो प्रकृति और क्षेत्र में से क्षेत्र को हटा दे, प्रकृति और उद्देश्य पूछ दे, क्षेत्र उद्देश्य पूछ दे, सिर्फ उद्देश्य से पूछ दे। तो अगर आप 3 टॉपिक को और ये वित्तीय प्रबंध 4 टॉपिक को क्लियर करके रखेंगे तो कुछ भी एग्जाम में आएगा, आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। 3-4 क्लास एफएम का हुआ भी है, मैंने समझाया भी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। दूसरा क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है वह है वित्त कार्य से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आप वित्त को भी परिभाषित कर सकते हैं, वित्त किसे कहते हैं, व्यवसाय के लिए वित्त का कितना महत्व है वो, और वित्तीय प्रबंधक कौन होते हैं, वित्तीय प्रबंधक के रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका क्या उत्तरदायित्व होता है और उनका क्या कार्य होता है। तो वित्तीय प्रबंधक के बारे में आपको पता करना है। ये वित्तीय प्रबंधक एक ऐसा टर्म है, ये अगर आप याद कर लें तो किसी भी प्रश्न में लिख सकते हैं। ठीक है, वित्त का क्या कार्य है, वित्त का क्या महत्व है, ये सब बातों को जानकारी आपके पास होना चाहिए अगर आप एफएम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है व्यावसायिक वित्त से आप क्या सकते हैं। यहाँ भी आप वित्त को परिभाषित कर सकते हैं, वित्त का परिभाषा लिख सकते हैं, वित्तीय प्रबंधक का कार्य लिख सकते हैं, व्यावसायिक वित्त किसे कहते हैं वो लिख सकते हैं, और वित्तीय प्रबंधक कौन होते हैं, वित्तीय प्रबंधक जो होते हैं वो कौन होते हैं। ठीक है, और उनका कार्य लिखें। देखिए 2 क्वेश्चन आपको अभी मैं बताता हूँ। वित्त कार्य से आप क्या समझते हैं, वित्तीय प्रबंधक कौन होते हैं, उनके कार्यों को लिखिए। ये भी हो सकता है व्यावसायिक वित्त से आप क्या समझते हैं, एक वित्तीय प्रबंधक के उत्तरदायित्व कार्यों का। तो क्वेश्चन काट छांट कर दे देता है, आपको उत्तर भी काट छांट के लिखना है। ऐसा नहीं है जो एक क्वेश्चन को आप रट के गए हैं तो उसमें से अगर फोटो कॉपी आ रहा है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। बस इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को मिला के 2 और 3 को मिला के एक क्वेश्चन बना सकता है, तो इस चीज को आप समझें और उत्तर अपने माइंड से दीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हो गया व्यावसायिक वित्त से आप क्या समझते हैं, वित्तीय प्रबंधक कौन होते हैं, उनके कार्यों को लिखें। चौथा प्रश्न है वित्तीय नियोजन क्या है। एक सुदृढ़ वित्तीय योजना या नियोजन की विशेषता। एक सुदृढ़, एक मजबूत अगर वित्तीय योजना है, वित्तीय प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो उसका क्या क्या विशेषता हो सकता है उसको आपको लिखना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है पूंजी संरचना की परिभाषा दीजिए, यानी कि पूंजी संरचना किसे कहते हैं और पूंजी संरचना को आप कैसे बनाएंगे, पूंजी संरचना को कौन कौन तत्व प्रभावित करते हैं, कौन कौन बातें ध्यान में रखना चाहिए, इन सब बातों को इसमें लिखना है। या एक निगम की पूंजी ढांचे से आप क्या समझते हैं, पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले तत्व का वर्णन करें। छठा प्रश्न है पूंजी बजटन से आप क्या समझते हैं, पूंजी बजटन की आवश्यकता एवं उद्देश्य का वर्णन करें। पूंजी बजटन किसे कहते हैं, पूंजी बजटन की आवश्यकता क्यों होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको ही लिखना है। सातवां प्रश्न है पूंजी बजटिंग क्या है, पूंजी बजटिंग की विधियों का वर्णन कीजिए, अथवा पे बैक पीरियड का मुख्य विशेषता क्या है, व्याख्या कीजिए। आप लिखने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। 4-5 पेज में आंसर राइट करेंगे आप। किसी भी प्रश्न में किसी प्रश्न से काट छांट कर उत्तर लिख सकते हैं। बहुत बच्चे उस क्वेश्चन में का आंसर उसी क्वेश्चन में से लिखना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 1.5-2 पेज होता है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 8वां प्रश्न है निवेश को परिभाषित करें, यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसका विशेषता को लिखना है, और निवेश के प्रकार, निवेश कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्णन आपको करना है। 9th नंबर क्वेश्चन है लाभांश से आप क्या समझते हैं, डिविडेंड क्या होता है, उनको परिभाषित करना है। फिर लाभांश नीति क्या होता है, फिर लाभांश नीति को कौन कौन तत्व प्रभावित करते हैं उनको लिखना है। या क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है लाभांश नीति को निर्धारित करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन का आंसर 1 पेज में होगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप लाभांश को भी परिभाषित करेंगे, लाभांश क्या होता है, लाभांश नीति क्या होता है,
उसके बाद आप लिखेंगे लाभांश नीति को निर्धारित करते समय कौन कौन बातों को ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, चलिए उससे आगे 10वां क्वेश्चन है प्राथमिक एवं द्वितीय बाजार से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय बाजार को परिभाषित करेंगे, फिर इन दोनों बाजार का कार्य लिख देंगे, विशेषता को लिख देंगे, महत्व को लिख देंगे, उद्देश्य को लिख देंगे, फिर दोनों में अंतर, अगर विशेषता महत्व आपको पता है तो दोनों में आप आसानी से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आपको अपने गेस पेपर में चाहे रेखा का हो, मनोरमा का हो, आप वहां पे मैच कीजिए, नहीं मिलता है अगर आपको तो आप कमेंट में आके बताइए, मैं उस पार्टिकुलर क्वेश्चन पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसका आंसर अपलोड कर दूंगा, उसका लाइव आके सॉल्यूशन दे दूंगा। लेकिन आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, अच्छा से अच्छा स्कोर लाइए, मैं आपके साथ हूँ। प्रत्येक रात लाइव क्लास भी होता है, तो वहाँ भी आप जुड़िए। बहुत सारा कॉस्ट का, टैक्सेशन का, ऑडिटिंग, FM, GS का सबका वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट सबका सेपरेट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दी। चलिए 11वां क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है, सेबी के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। सेबी क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, उनका क्या कार्य होता है, निवेशकों का भला सेबी करता है, ये तो इस लाइन से पता चल गया होगा। जो निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए सेबी का भूमिका का वर्णन करें, यानी कि निवेशकों का हित सेबी देखता है, उसके लिए वो कौन कौन काम करता है, इसे आपको वर्णन करना है। तो ठीक है, ये 11 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को आप देख लें। और 1-2 क्वेश्चन हो सकता है जिन्हें आप देख कर जाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है जो एक ईयर में पूछ दिया है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, बार बार वही क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो छोटा क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत छोटा सा, तो उस कंडीशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को काट छांट के मिला के आपको उतना पेज पूरा कर देना है। ठीक है, तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन। और भी सब्जेक्ट का बहुत जल्दी अपलोड होगा, तो इस चैनल के साथ बने रहें, लाइव के साथ जुड़ें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखें। धन्यवाद।